अनंत चतुर्दशी महत्व और अनुष्ठान क्या है। अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस अवसर को अनंत चतुर्दश के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें कई अवतारों के भगवान और ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। भगवान अनंत भी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अनंत चतुर्दशी का त्यौहार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार सामान्य भाईचारे की याद दिलाता है और कपास या रेशम के पवित्र धागे के रूप में पवित्रता की भावना के साथ 14 गांठों से भक्तों की कलाई पर बांधा जाता है। यह दिन गणेश विसर्जन का भी रस्म के लिए प्रसिद्ध है। अनंत चतुर्दशी की कहानी क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू शास्त्रों के अनुसार पांडवों द्वारा कौरवों के साथ खेले गए जुए के खेल में अपना सारा धन और वैभव खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 12 वर्षों के वनवास के लिए जाना पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस कठिन समय से बाहर आने का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि वे भगवान अनंत की पूजा करें और व्रत का पालन करें, क्योंकि इससे ही उनकी खोई हुई संपत्ति और वैभव और राज्य वापस मिलेंगे। ऋषि कैंडिड और सुशीला की एक कहानी भगवान कृष्ण ने राजा के साथ साझा की जो इस प्रकार है। सुशीला और कैंडिड की कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला का विवाह ऋषि कैंडिड के साथ हुआ था। जब ऋषि कैंडिड सुशीला को अपने घर ले गए तो शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे शाम की प्रार्थना करने लगे। इस बीच सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं पूजा प्रार्थना कर रही थी। उसने महिलाओं से पूछा कि वे किसके प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने उसे भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत करने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन करने की कामना की और अपनी बाह पर एक पवित्र धागा बांधा जिसमें 14 गांठें थीं। कैंडिड ने सुशीला से उसके हाथ पर बंधे धागे के रहस्य के बारे में पूछा। उसने पूरी कहानी बताई और भगवान अनंत की पूजा का महत्व भी बताया। कैंडिड ने यह सब कुछ सामने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर आग में डाल दिया। भगवान अनंत का अपमान करने के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी। जल्द ही ऋषि कैंडिड को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। अपनी गलतियों की माफ़ी पाने और उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने उस समय एक कड़ी तपस्या से गुजरने का फैसला किया, जब तक कि भगवान अनंत उसे दर्शन नहीं देते। तभी प्रयासों और भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कैंडिड देवता का दर्शन न पा सके। जब उन्होंने महसूस किया कि उसके सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला किया। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, अचानक एक साधु ने उन्हें बचा लिया, जो ऋषि को एक गुफा में ले गया। भगवान विष्णु का गुफा में कुंडनिया के सामने प्रकट और उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए 14 साल के लंबे व्रत का पालन करने की सलाह दी, ताकि वह अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सके। कैंडिड ने वादा किया कि पूर्व श्रद्धा से लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना शुरू किया। इसलिए उस दिन के बाद से लोग इस व्रत का पालन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है। भगवान विष्णु अपने एक अन्य नाम अनंत से भी लोकप्रिय है, जो सनातन का प्रतीक है, और चतुर्दशी शब्द का अर्थ है 14।
अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर आमतौर पर पुरुष अपने सभी पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और अपने बच्चों और परिवार की भलाई के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद पाने और अपनी खोई हुई संपत्ति और धन की प्राप्ति के लिए उपवास का लगातार 14 वर्षों तक पालन किया जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।